Okay, so we are continuing from page 233. तो हमने देखा था कि अभय के लिए पहले बहुत कठिनाई आ रही थी। हमेशा से वे चाह रहे थे कि वे वृंदावन रह सके और हाँ, वृंदावन की ही शरण में वह रहे। लेकिन अब ये जो बाधा थी, देयर वॉज नो ऑब्स्टेकल, अब वे वहाँ पर रह पा रहे थे और उनका जो पर्पस था वो सेम था। उनका जो मैगज़ीन है उसको लिखना और उसको दिल्ली में भिजवाना, प्रिंट कराने के लिए। बाद में हमने देखा था कि उनका जो रूम है वो केशी घाट के पास में जो वंशी गोपाल जी टेम्पल है, वहाँ ऊपर की ओर रूफ टॉप रूम उनका था, जिसमें से पूरा वृंदावन, ऑलमोस्ट पूरा वृंदावन दिखता था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। इन मूविंग टू वृंदावन, Abhay was following his predecessor spiritual masters, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Bhakti Vinod Thakur had their house at Radhakund and had preached in Vrindavan. Gaur Kishore Das Babaji, Jagannath Das Babaji, Vishwanath Chakravarti and Narottam Das Thakur had lived either in Vrindavan or in Navadvip near the birthplace of Lord Chaitanya. तो पूर्व जो आचार्यगण रहे हैं, अभय उन्हीं को ही फॉलो कर रहे थे ना। पूर्व जो आचार्यगण रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, जैसा कि अभी हमने देखा नाम। और वे वृंदावन, या तो वृंदावन में रह रहे थे या फिर नवद्वीप में रह रहे थे, महाप्रभु के जन्मस्थली के निकट। Lord Chaitanya and his immediate followers had an especially intimate relationship with Vrindavan. Lord Chaitanya had commissioned Rup Goswami and Sanatan Goswami to uncover the places of Krishna's pastimes in Vrindavan that over the centuries had become lost. Yes, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस डेज भी पढ़े हो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के विषय में, तो उसमें बताया जाता है कि महाप्रभु ने उनको ये टास्क दिया था कि वृंदावन में भगवान की जो लीला स्थली है, जो अब खो गई थी, मतलब मालूम ही नहीं चल रहा था कि ये जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण लीला किए थे, कि कौन सी जगह है। तो उनको ढूंढने का जो टास्क था वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी को। इसी तरह से आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी महाप्रभु की जो जन्मस्थली है, एग्जैक्टली महाप्रभु जहाँ पर जन्म लिए थे, उसको भी अपने गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी के द्वारा उन्होंने ढूंढा था। पता होगा आपको ये पास टाइम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को लेकर आए थे। तो ही वॉज वेरी वेरी ओल्ड फिज़िकली, अगर बॉडी की बात करें तो बिल्कुल बहुत ओल्ड थे और बिल्कुल कुछ ज़्यादा चल भी नहीं पाते थे, ऐसी उनकी स्थिति हो रही थी। लेकिन जैसे ही महाप्रभु की जन्मस्थली पर लेकर आए उनको भक्त, तो वहाँ पर तुरंत वो इस तरह से खड़े हो गए एंड ही वॉज इन एक्सटेसी। वहाँ पर इधर उधर दौड़ रहे थे, एकदम प्रेमानंद में एकदम पागल होकर इधर उधर घूम रहे थे, हरी 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 चीख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक्सटेसी में हो गए थे। बताइए, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है ना ये, जो चल भी नहीं सकते थे। जैसे ही महाप्रभु की जन्मस्थली पर उनको लाया गया, बेसिकली पता लगवाने के लिए ही, सो ही वॉज इन एक्सटेसी। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी समझ गए थे कि यही वो जगह है। सो यस, ड्रेस्ड इन सिंपल lion cloths,
They had lived without fixed residence, staying each night under a different tree. They and Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami and Gopal Bhatt Goswami, 6 Goswamis जो हैं, known and worshipped as the 6 Goswamis of Vrindavan, had compiled a voluminous literature on Krishna Bhakti. They had inspired wealthy Vaishnava patrons to erect Vrindavan's great temples, Govind Ji, Madan Mohan, Radha Damodar, Radha Raman. इनके विषय में हमने डिस्कस भी किया है चैतन्य चरितामृत में. जो गोविंद देव जी हैं, नहीं, शुरू कहाँ से हुआ था? मदन मोहन जी से, जो है मतलब हाँ, वो व्यक्ति को भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं. गोविंद जी जो है वे हैं अभिधेय के विग्रह, और जो गोपीनाथ जी हैं वे हैं प्रयोजन के विग्रह. यस. सो हाँ, इसी तरह से यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल सिंपल क्लोथ्स में रहते थे और हर रात अलग अलग पेड़ के नीचे वे रहते थे. उनका कुछ भी घर वगैरह कोई फिक्स था ही नहीं. पेड़ के नीचे वे रहकर हर वक्त बस भगवान का भजन करते थे. और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उन्होंने कंपाइल किए हैं. किन्होंने? षट गोस्वामी ने. वृंदावन के जो 6 गोस्वामीज हैं, दे वर्शिप्ड एज 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन. और बहुत सारे यहाँ पर जो टेम्पल्स के नेम बताए गए हैं वो इन्हीं के विग्रह हैं, षट गोस्वामी जी इसके. At Radha Kund, shortly after Lord Chaitanya's departure, from the world, Raghunath Das Goswami had chanted 100,000 names of Krishna and discoursed for several hours daily on the pastimes of Lord Chaitanya. तो अब राधा कुंड में जब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हो गया था इस जगत से, तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वे भगवान के नामों का जप करते और कुछ घंटों के लिए महाप्रभु के जो पास टाइम्स है उसमें वे समाधि में चले जाते थे. इस तरह से बताया जा रहा है. देयर ऑल्सो कृष्णदास कविराज हैड कंपाइल्ड दी चैतन्य चरितामृता. ये सब आप जान रहे हैं. They are, yes, describing the life and teachings of Lord Chaitanya. Even those Gaudiya Vaishnavas who did not live in Vrindavan kept Vrindavan always in their hearts and proclaimed its glories. The Chaitanya Charitamrita describes the great ecstasy Lord Chaitanya felt while traveling from Puri to Vrindavana. Shri Chaitanya Mahaprabhu's mind was absorbed in ecstatic love at Jagannath Puri, but when he passed along the road on the way to Vrindavan, that love increased 100 times. The Lord's ecstatic love increased 1,000 times when he visited Mathura, but it increased 100,000 times when he wandered in the forests of Vrindavana. When Shri Chaitanya Mahaprabhu was elsewhere, the very name of Vrindavana was sufficient to increase his ecstatic love. Now, when he was actually traveling in the Vrindavana forest, his mind was absorbed in great ecstatic love day and night. He ate and bathed simply out of habit. तो देखिए आगे क्या बताया जा रहा है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में आप जान ही रहे, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ कंपाइल किया है जिसमें महाप्रभु की पास टाइम्स हैं और टीचिंग्स हैं. तो जो
वैष्णव जो पूर्व आचार्य हैं, जो वृंदावन नहीं भी रह रहे थे, लेकिन हमेशा उनके हृदय में वृंदावन रहा करता था। एंड प्रोक्लेम्ड इट्स ग्लोरीज। चैतन्य चरितमृत क्या बताता है कि कैसे महाप्रभु जब पुरी से वृंदावन के लिए ट्रैवल कर रहे थे, सो ही वॉज इन ग्रेट एक्सटेसी। किस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होते थे, वो सब लीलाएं चैतन्य चरितमृत में बताई जा रही है, जिसको बहुत जल्द हम सुनेंगे। आई एम वेटिंग फॉर दैट डे। अभी तो हम फिलॉसफी समझ रहे हैं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं। सो यस, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो हमेशा जो मन था, हमेशा जगन्नाथपुरी में भगवान के परमानंद से एब्जॉर्ब रहा करता था। इसको सोचिए एक बार, जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, जस्ट इमेजिन महाप्रभु इन योर माइंड। महाप्रभु की फोटोज तो आपने देखी हैं, तो हमेशा महाप्रभु का जो मन था वो इस तरह से एब्जॉर्ब रहता था। जब वे वृंदावन को मतलब वृंदावन में जाते थे, तो उनका जो प्रेम था वो 1000 गुना बढ़ जाता था। मथुरा जाते थे तो उनका जो प्रेम था चैतन्य महाप्रभु का, देखिए महाप्रभु राधा रानी के भाव में आए हैं, और राधा रानी जिस तरह से भगवान कृष्ण के लिए प्रेम अनुभव करती है, जिस तरह का प्रेम है उनका अपने हृदय में, वो महाप्रभु एक्सपीरियंस करते थे। सो यस, जब मथुरा जाते तो 1000 गुना उनका प्रेम बढ़ जाता, और फिर और ज़्यादा बढ़ जाता जब वे वृंदावन के वन में घूमते। फिर महाप्रभु Yes, when Sri Chaitanya Mahaprabhu was elsewhere, the very name of Vrindavan was sufficient. Yes, जब महाप्रभु वृंदावन में नहीं होते थे, वृंदावन से कहीं दूर होते थे, किसी दूसरे स्थान पर होते थे, तो सिर्फ वृंदावन का नाम ही उनके लिए पर्याप्त होता था, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। आपके साथ भी होता होगा ना, जब आप सोचते हैं वाह मैं वृंदावन जाऊंगी या मैं वृंदावन जाऊंगा, तब भी आपका भी जो मन है वो एक्साइटेड तो हो ही जाता है कि वाह वहाँ पर राधा श्याम सुंदर को हम देखेंगे, जिनको हम यहाँ लाइव हमारे मोबाइल पर लैपटॉप पर देखते हैं। हो ही जाता है ऐसा कि वाह वृंदावन जाएंगे, वहाँ पर भक्तों का संग मिलेगा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो सोचिए हमारी अभी भक्ति बढ़ी ही कितनी है, बिल्कुल ज़रा सी, फिर भी वी फील वेरी हैप्पी एक्साइटेड वृंदावन के नाम से कि हम वहाँ पर जाएंगे। तो सोचिए महाप्रभु, वी कैंट इमेजिन कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, और इस तरह से राधा रानी के प्रेम में, राधा रानी के भाव में महाप्रभु क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो हाँ, और अब जब बताइए, जब वृंदावन का नाम ही उनको इस तरह से प्रेमानंद वे अनुभव करते थे, तो अब जब वे वृंदावन के वनों में घूम रहे थे, तो उनका जो मन था वो बस दिन रात इस तरह से, इट वॉज इन ग्रेट एक्सटेटिक लव। और खाना पीना, नहाना धोना, ये सब बस वो मतलब एक हैबिट की तरह कर रहे थे, बाकी उसका भी उनको अनुसंधान नहीं रहता था। Vrindavan is the earthly manifestation of Lord Krishna's eternal spiritual abode, which the Lord himself describes in Bhagavad Gita. Yes, वृंदावन आप यहाँ पर जो देखते हैं वह स्वयं भगवान का जो धाम है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, वह स्वयं इस प्राकृत धरातल पर उतर के आया है। और जब इस भौतिक ब्रह्मांड की प्रलय भी हो जाती है, तो भगवान का जो वृंदावन धाम है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह आध्यात्मिक है।
हम हमारी भौतिक दृष्टि से ये नहीं समझ सकते, पर फिर भी आप वृंदावन जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ की वाइब्स कुछ अलग ही है। स्पेशली भक्ति में आने के बाद हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। मुझे नहीं पता कितने भक्त भक्ति में आने से पहले भी वृंदावन गए हैं। कभी गए हैं आप भक्ति में आने से पहले वृंदावन? तो लेकिन अब भक्ति में आने के बाद आप जो अनुभव करते हैं, जो फीलिंग्स है, वो अब नहीं है। क्योंकि मैं ये ऐसा कैसे कह सकती हूँ, बिकॉज मैं भी व्हेन आई वाज नॉट इन भक्ति तब भी गई थी मैं वृंदावन, 2 बार गई थी, पर ऐसा कुछ था ही नहीं सैर सपाटा करने जैसे बाकी लोग जाते हैं, वैसे मैं जाती थी सेल्फी लेना, ये करना वो करना, कुछ भी ऐसा था नहीं, भगवान से कुछ अट्रैक्शन नहीं था, तो ऐसा कुछ फील भी नहीं किया था इतना कुछ। एक्चुअली देखिए, भक्ति से पहले हम कॉन्शियस होते ही नहीं हैं, तो इस वजह से कुछ वहाँ पर ध्यान जाता भी नहीं है। पर आप देखेंगे भक्ति में आने के बाद जब हम जाते हैं, एटलीस्ट भक्ति में आने के बाद में जब मैं पहली बार गई थी, तो एक अलग ही जो डिटैचमेंट होता है वो मैं वहाँ फील कर रही थी। यहाँ पर जो मतलब जहाँ मैं अभी रह रही हूँ जयपुर में, यहाँ पे कुछ है भी, मेरा कुछ घर परिवार है भी, बिल्कुल मैं भूल ही गई थी। सच में मजाक नहीं कर रही मैं। और ऐसा आपके साथ में भी हुआ होगा, आपकी जो डेली लाइफ है उसको तो बिल्कुल आप भूल ही जाते हैं वृंदावन में जाने के बाद में। बस वही एक वास्तविकता लगती है कि हाँ, जो जीवन है वो यहीं पे ही है, बाकी सब तो हम टाइम ही खराब कर रहे हैं। सो यस, दिस इज समथिंग अमेजिंग। This is another nature which is eternal and is transcendental to manifested and unmanifested matter. It is never annihilated. कभी भी वृंदावन की प्रलय नहीं होती है। It is the supreme destination. When one goes there, he never comes back. That is my supreme abode. ये भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। Krishna's activities of eternity, bliss and knowledge and his abode, Goloka Vrindavan, are described in many Vedic literatures. I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desires, in abodes built with spiritual gems, where he is surrounded by millions of purpose trees, desire trees, and always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis और गोपीज। कहाँ से है ये? हम डेली गाते भी हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ये स्वयं ब्रह्मा जी की उक्ति है ब्रह्म संहिता से। और ये हमने देखिए कल भी डिस्कस किया था चैतन्य चरितामृत में कि भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को आशीर्वाद, भगवान कह रहे हैं कि मेरे अनुग्रह से, मेरे आशीर्वाद से मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा रूप है, गुण है, कर्म है, उसका आपको ज्ञान भी होगा और आप उसको अनुभव भी कर पाएंगे। सो व्हेन ब्रह्मा जी इज सेइंग गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, मैं भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है उनकी मैं उपासना करता हूँ। सो ही इज एक्चुअली रियलाइजिंग इट, उसका अनुभव वे कर रहे हैं। सोचिए, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं भगवान के विषय में, उसको अभी थ्योरेटिकली पढ़कर हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका हमें अनुभव होने लगे तो बताइए मतलब क्या वो फीलिंग होगी, हम सच में इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ब्रह्मा जी इज रियलाइजिंग एवरीथिंग, जो भी वे कह रहे हैं। तो यस, यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भगवान की जो भी शाश्वतता है, उनका जो आनंद है, उनके विषय में जो ज्ञान है, उनके धाम के विषय में सभी कुछ जो गोलोक वृंदावन है वे शास्त्रों में बताया गया है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी भी इस तरह से बता रहे हैं। ऑल्दो लॉर्ड कृष्णा's abode Golok Vrindavan is far beyond the material world, when Krishna comes to earth, he displays his eternal abode in the Vrindavan of India. That 84 square mile tract in North India is identical
with the eternal world in the spiritual sky. तो हालांकि भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वह इस भौतिक जगत से तो बहुत दूर है, लेकिन जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो अपने साथ वे अपने धाम को भी अवतीर्ण करते हैं। भगवान यहाँ अवतरित होते हैं और अपने साथ में भगवान आध्यात्मिक जगत से अपने आध्यात्मिक जगत को भी इस भौतिक जगत में विस्तारित करते हैं, अवतीर्ण करते हैं। तो एक बार एक भक्त ने मुझे बताया भी था कि वृंदावन में आप जिस भी व्यक्ति को देख रहे हैं जो वहाँ का वासी है, रह रहा है, ही इज़ नॉट ऑर्डिनरी। कोई वहाँ पर आपको ड्रिंक करता हुआ भी दिख रहा है तो वो हमारी भौतिक दृष्टि से हम नहीं समझ सकते कि ये तो वृंदावन है, भगवान का धाम है, लोग यहाँ पर ऐसे कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझ सकते। और वहाँ की कोई छोटी सी एक चींटी भी है, वह भी देह त्यागने के बाद में भगवान के धाम ही जाएगी। तो एटलीस्ट देखिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं तो प्लानिंग करनी चाहिए कि अपने जो भी प्रोजेक्ट्स अपन ने खोल रखे हैं उसको जल्दी से क्लोज करके वृंदावन धाम जाकर रहें। बस सब कुछ जल्दी से क्लोज करके, जो भी प्रोजेक्ट्स हमने खोल रखे हैं उसको क्लोज करके वृंदावन धाम जाकर बस जाएं, विच इज़ नॉट ईजी। बट अगर हम श्रीमती राधा रानी से प्रे करें तो राधा रानी तो है ही बहुत मर्सीफुल, शी विल डेफिनेटली हियर योर प्रेयर्स। To live and die in Vrindavan guarantees the devotees transfer to the eternal spiritual world. देखिए वही बात है जो अभी हमने डिस्कस की। कोई भी व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है, वहाँ पर देह त्यागेगा, उसका बिल्कुल गारंटी है भगवान के धाम वह लौटेगा ही। देखिए धाम में रहना मात्र भक्ति है। एक बार किसी ने क्वेश्चन भी किया था, अभी कुछ दिन पहले की बात है प्रभु जी क्लास में, कि कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, नाम जप नहीं कर रहा, तो फिर उसमें दोष देखना चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है। वृंदावन में रहना मात्र भक्ति है। और देखिए कोई भी व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है वो ऐसे ही फर्जी में वहाँ नहीं रह सकता है जब तक कि श्रीमती राधा रानी उसको अलाउ ना करे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी वृंदावन जाकर आए हैं, दिस इज बिकॉज श्रीमती राधा रानी अलाउड यू। ये तो काफ़ी लोग होते भी हैं, मैं देखिए भक्तों को ही जानती हूँ, काफ़ी साल से भक्ति कर रहे हैं पर एक बार भी अभी तक भी वृंदावन नहीं गए। पता नहीं क्यों, इच्छा नहीं कर रहे हैं या क्या बात है। इच्छा नहीं कर रहे तभी तो है। जैसे मैं खुद बता रही हूँ, अभी कार्तिक मंथ में पहली बार भक्ति में आने के बाद में पहली बार ही मैं वृंदावन गई थी। उससे पहले मैं वृंदावन गई नहीं क्योंकि मैं इच्छा भी नहीं कर रही थी। सच में मैं इच्छा नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि हाँ हम पढ़ रहे हैं हम, कि जहाँ पर हम रह रहे हैं भक्ति कर रहे हैं तो वही वृंदावन है, वही भगवान का धाम है, तो फिर ठीक है क्या ज़रूरत है। सच में मैं ऐसा सोच रही थी। आई वॉज नॉट हैंकरिंग टू विजिट धाम। लेकिन बाद में भक्तों से कुछ बात हुई तो काफ़ी भक्त हर बार कह रहे थे कि आपको जाना चाहिए, धाम तो जाना चाहिए, धाम तो जाना चाहिए। तो फिर इच्छा मैंने की तो फिर राधा रानी ने बुला ही लिया। सो ये बात आप समझ रहे हैं, इच्छा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहते भी है कि इच्छा करते रहना चाहिए। अगर आप भक्ति में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं बट आप इच्छा कर रहे हैं तो भगवान उसको पूरा कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 मिनट हमारे पास है, एक पैराग्राफ और हम पढ़ेंगे। तो हाँ, ये बात आप समझ रहे, कोई भी व्यक्ति वृंदावन रह रहा है, वहाँ पर देह त्यागेगा, वो पक्का भगवान के धाम लौटेगा। कितना एनकरेजिंग है ये। और देखिए अगर आपका वृंदावन में ऐसे कुछ मन भी नहीं कर रहा कि मैं वहाँ जाऊँ या रहूँ, तो आप मथुरा माहात्म्य पढ़िए, प्रभु जी ने डिस्कस किया है। उसको सुन सुन के आपकी इच्छा होने लगेगी।
मैं सच में उसको मैंने सुनना शुरू किया था कि पता नहीं इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं वहाँ पर जाऊँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन उसको सुन सुन के फिर इच्छा हो रही थी। महिमा जब सुनी, देखिए ऐसा नहीं है, कोई भी भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो उसका मन करेगा ही कि जो मैं दर्शन यहाँ श्याम सुंदर का कर रहा हूँ, मोबाइल पे कर रहा हूँ, तो वहाँ जाकर भी मैं देखूँ भगवान को, मिलूँ मैं भगवान को। पर महिमा जब तक नहीं सुनेगा उसको नहीं समझ आएगा। द रेजिडेंट्स ऑफ वृंदावन, इवन द एनिमल्स आर एक्सॉल्टेड। एट द एंड ऑफ लाइफ दे विल ट्रांसफर टू गोलोक वृंदावन। तो वृंदावन वासी, यहाँ तक कि जो पशु वहाँ पर रह रहे हैं, इस पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात महाराज बता रहे थे कि आप देखेंगे वहाँ का जो बंदर है वो तो कितना व्रज की रज में लोट पलोट होता है। एक कोई मनुष्य भी कोई भी जो मानव है वो भी इतना लोट पलोट नहीं होता होगा जितना वहाँ के बंदर लोट पलोट होते हैं व्रज की रज में। इस वजह से कहा जा रहा है दैट इवन दे आर एक्सॉल्टेड। और वृंदावन में किसी भी पशु को आप देख रहे हैं तो उसका वो आखिरी जन्म है बस। और देखिए ऐसे भी बताया जाता है कि कोई व्यक्ति वृंदावन में रहकर कुछ गड़बड़ काम कर रहा है, कुछ भी गड़बड़ काम कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, तो उसको अगला जीवन वृंदावन में ही पशु जीवन मिलता है और वह उसका आखिरी जीवन होता है। फिर पशु योनि प्राप्त होने के बाद में, पशु योनि आप सोचिए ना कितना ही लंबा जीवन होता है पशुओं का, बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद में भगवान के धाम लौट जाता है वो। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्प्रॉम्प्टू नहीं है, बाय चांस नहीं हो रही है। हमें नहीं पता है कि कोई भी व्यक्ति जो धाम में रह रहा है पहले वो कितना क्या भजन किया हो भगवान का, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो कोई भी चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू नहीं हो रही है, सब कुछ बैकअप से चलता आ रहा है। Lord Brahma therefore prayed that he might take birth as a clump of grass on the outskirts of Vrindavan, so that these pure devotees would purify him with the dust from their feet. देखिए इसको अतिशोक्ति बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा जी स्वयं ऐसी लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन में कहीं, वृंदावन के कहीं बाहर, मतलब नॉट बाहर वृंदावन के, पर वृंदावन जहाँ से एंड होने वाला हो उसी से थोड़ा सा पहले एक घास के तिनके के रूप में उनका जन्म हो, ताकि वहाँ पर शुद्ध भक्त के चरण कमलों के धूल से वे मेरा शुद्धिकरण कर सके। ब्रह्मा जी स्वयं ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए इससे समझना चाहिए, ये तो हम सुनते ही हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे तो देवताओं के द्वारा भी उपासनीय हैं, देवता भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। And Vaishnava Shastras declared that even by only a brief visit to Vrindavan one can realize the Supreme Lord in his heart. एक और बात बताई जाती है, कल ही बताई जा रही थी एक्चुअली, कल या परसों शाम की क्लास में भागवतम की, कि ब्रह्मा जी स्वयं इच्छा करते हैं कि उनको पृथ्वी पर मनुष्य देह प्राप्त हो, ताकि भगवान की भक्ति करके वे भगवान के धाम जल्दी से लौट जाए। तो इस पर प्रभु जी ने ऐसा भी कहा था कि अरे ब्रह्मा जी तो खुद ही शरीर दे रहे, तो वो खुद ही शरीर क्यों नहीं ले लेते। पर वो मुझे भी नहीं पता है कि वो ऐसा क्यों नहीं करते, पर शायद ऐसा नहीं कर सकते होंगे क्योंकि भगवान ने तो उनको डेलीगेट किया हुआ है ना, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि आप इस तरह से क्रिएशन वाला मैनेजमेंट संभालिए, तो उसको छोड़कर कैसे अपने आप से मनुष्य देह प्राप्त कर सकते हैं। बट ही प्रेज लाइक दिस कि मुझे भी मनुष्य देह प्राप्त हो, ताकि मैं भगवान का भजन करके भगवान के धाम जल्द से जल्द लौट जाऊं। देखिए एक बात बोलकर वी विल स्टॉप हियर कि
मनुष्य देह में, यहाँ पर पृथ्वी लोक में जो मनुष्य देह व्यक्ति को प्राप्त होता है, यह एकदम परफेक्ट है फॉर गॉड रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि देखिए, और लोकों के कंपैरिजन में यहाँ पृथ्वी पर मनुष्यों की जो एज है, एज स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन, वो कम होता है। कोई भी व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है तो वह कम समय में ही एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स भगवान के धाम लौट सकता है। और इसके अलावा मनुष्य देह में सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट है भक्ति करने के लिए। इंद्रलोक में तो व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता है क्योंकि वो भोगों में पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य शास्त्र अध्ययन करके, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, अच्छे से भगवान का भजन करके भगवान के धाम लौट सकता है। इस वजह से यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी ऐसी प्रार्थना करते हैं। सो इट वॉज अ रियली नाइस डिस्कशन। हमने वृंदावन की ग्लोरीज भी पढ़ ली, महाप्रभु का पास टाइम भी थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ लिया, षड गोस्वामी जी इसके विषय में भी पढ़ लिया, सो ब्रह्मा जी के विषय में भी पढ़ लिया, उनकी क्या मनोकामनाएं हैं। सो इट वॉज रियली अ नाइस डिस्कशन। नाउ वी विल कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।